लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लुशी आओ पे जियो फेंग को कांटेक्ट कर उसे पास्ट में 22 नवंबर 2008 में जाकर के उसके भाई लुशी आओ नन को बचाने का बोलता है, क्योंकि वही था जो ये कर सकता था। जियो फेंग उसके भाई को बचाने की हर कोशिश भी करता है पर वो नहीं बचा सका। इस सबसे बहुत दुखी होते हैं। लेकिन अभी लुशी आओनन की हार्ट बीट चल रही थी, उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर के जाया जाता है। तो देखते हैं क्या लुशी आओनन बचेगा या फिर उसकी हार्ट बीट हमेशा के लिए रुक जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि लुशी आओवे अपने भाई के रूम में बैठा जो कि बहुत दुखी था। वही पास्ट में लुशी आओवे के फादर हॉस्पिटल में बैठे, उनको सब याद आता है जब वो अपने बच्चों को गेम खिलाने लेकर के गए थे। वही ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर शी आओनन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। बाहर बैठे लू के फादर को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन तभी एक डॉक्टर आकर के बताता है हमने बहुत कोशिश की, और वो उसे सॉरी बोल करके चला जाता है। तभी लुशी आओनन के फादर अपने बेटे को देखते हैं और उसे देख करके उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि वो मर चुका है, और वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ठीक हो जाएगा, प्लीज़ आप देखिए, एक बार उसे चेक कीजिए। डॉक्टर उसे समझाते हुए उसका सामान देते हैं। क्योंकि फादर उसे से बहुत दुखी होते हैं, उनको यकीन नहीं होता कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। जियो फेंग भी कोने में खड़ा सब देख रहा था। इस सब से उसको भी बहुत दुख था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद को दोषी मान रहा था। तभी लू की मदर भी वहाँ आ जाती है। लू के फादर रोते हुए कहते हैं मैंने मना किया था बाहर नहीं निकलना, मैंने रोका था। ये सब देख करके जियो फेंग भी वहाँ से दुखी होकर के चला जाता है और बाहर रोड पर बारिश में बैठ करके वो बहुत रोता है। ये सब देखना उसके लिए अनबेरेबल था। दूसरी तरफ कोइन वन की टीम को दिखाया जाता है। जब सब घर लौटते हैं तो जियो फेंग जो बारिश में भीगा सोफे पर बैठा था, वो उसे पूछते हैं कि जब वो घर पर था तो मैच खेलने क्यों नहीं आया। दावे उसे बताता है फिर भी हम मैच जीत गए, सब सेलिब्रेट करने में बिजी हो जाते हैं। जियो फेंग खुद को झूठा और यूजलेस बताता है। ये सुनकर के दावे उसे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। एंड देन आकर के बताती है कि उनकी ओपोनेंट हेवनली ड्रैगन टीम का टीम लीडर कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई है। सब सुनकर के एकदम शांत हो जाते हैं। वहीं हॉस्पिटल में लुशी आओवे को होश आता है और वो अपने भाई को देखने की जिद करता है, पर सब उसे बहाना बना करके डिनाई करते हैं। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके पैर हिल नहीं पा रहे तो वो रोने लगता है। उसकी माँ उसे उसके भाई का ब्रेसलेट दे करके उसे शांत कर खुद चुपके से रोने लगती है। ये सब देख करके लू के फादर भी बाहर खड़े रो रहे थे। प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि लुशी आओवे आज भी अपने भाई को खो देने का गम उसे बहुत ज्यादा है। वो बहुत दुखी है, अपने भाई को वो बहुत मिस करता है, क्योंकि आज उसके पास में लास्ट चांस था उसे बचाने का, पर वो नहीं बचा सका और अब वो कभी भी अपने भाई को नहीं देख सकेगा। दूसरी तरफ कोइन वन की टीम एक साथ खाना खाने में बिजी है, पर जियो फेंग शांत वाइन पी रहा था। वो किसी से भी बात नहीं करता। तभी एनलिन आकर के बताती है कि लॉन्गजिंग टीम ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसीलिए रूल्स के अकॉर्डिंग जियांग डिवीजन चैंपियनशिप विनर हमको डिक्लेयर कर दिया गया है। ये सुनकर के किसी को भी समझ नहीं आता कि वो खुशी मनाए या दुख, पर दावी कहता है आखिर हमने चैंपियनशिप जीती है तो हमें थोड़ा सा खुश हो लेना चाहिए, इतना तो बनता है। एनलिन को भी अच्छा नहीं लगता। जियो फेंग वहाँ से सीधा हॉस्पिटल पहुँचता है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं सुनता और हॉस्पिटल में लुशी आओवे से मिलता है जो सो रहा था। वहाँ पर हेवनली ड्रैगन टीम के मेंबर्स थे जो लुशी आओनन के फ्रेंड्स थे। तो एक बंदा बोलता है लुशी आओवे के सामने उसके भाई की डेथ का जिक्र भी ना करे, और ये भी पता चलता है कि लुशी आओवे के दोनों पैर बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। अब शायद ही वो कभी अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। जियो फेंग वापस घर लौट आता है और लुशी आओवे से प्रेजेंट में ऑनलाइन कांटेक्ट करता है। लुशी आओवे उस पर गुस्सा करता है कि उसने उस टाइम लोकेशन पर हर चीज़ की डिटेल्स दी थी, फिर भी वो एक्सीडेंट क्यों नहीं रोक पाया, उसके भाई को मारने से वो क्यों नहीं बचा सका। और अब लुशी आओवे खुद को भी ब्लेम करता है कि अगर उस दिन उसने अपने भाई के साथ में मैच देखने जाने के लिए जिद ना की होती तो उसका भाई अपना हेलमेट उसे ना पहना था। ये सब मेरी वजह से हुआ, मैंने खुद अपने भाई को मार दिया, और खुद पर गुस्सा निकालने लगता है और बताता है कि वो अपने भाई के फ्यूनरल पर भी नहीं गया, मैंने आखिरी बार भी उसे नहीं देखा। और जियो फेंग को कहता है कि वो उसे जिंदगी में दोबारा वो उसे कभी भी नहीं देखना चाहता। इतना बोल करके वो ऑफलाइन हो जाता है। प्रेजेंट में दिखाया जाता है चुगी को मैथ में 96 मार्क्स मिले हैं। वो बहुत खुश थी। जब लुशी आओवे वहाँ आता है तो वो उसके साथ में बात करने की कोशिश करती है। लुशी आओवे कहता है आई एम अ डिसेबल्ड पर्सन,
अब स्कूल का डीन उन दोनों की टेस्ट शीट क्रॉस चेक करता है क्योंकि उसे शक है कि चूगी ने चीटिंग की है। उसे विश्वास नहीं कि चूगी इतने कम समय में इतने हाई स्कोर कैसे ला सकती है। चूगी बोलती है मैंने कोई चीटिंग नहीं की, ये मैंने खुद से सॉल्व किया है। डीन लूशी आओ से पूछता है कि क्या उसने उसको हेल्प की। वो बोलता है हो सकता है क्योंकि मैं मेरे खुद के टेस्ट को सॉल्व करने में बिजी था। ये सुनकर के चूगी भी सरप्राइज थी कि वो ऐसे कैसे बोल सकता है। डीन चूगी को उसके पेरेंट्स को बुलाने का बोलता है। टीचर लूशी आओ को बोलती है बी ऑनेस्ट, तो वो एक और टेस्ट कराने का सजेस्ट करता है। अगर ऐसा है तो एक और टेस्ट क्यों नहीं करा लेते। डीन इमीडिएटली रेडी हो जाता है और अगर वो इस टेस्ट में भी सेम स्कोर लाती है तो वो सबसे बड़ी स्कूल की विनर होगी। वो ये बात खुद डिक्लेयर करेगा और जब उसका दोबारा से टेस्ट लिया जाता है तो डीन उसका रिजल्ट देख करके शॉक्ड हो जाता है और वो अपनी कही बात भी पूरी करता है। दोनों को एक एवरेज स्कोर मिल चुका था। वे चाहते तो अपनी सीट बदल सकते थे लेकिन चूंकि बदलना नहीं चाहती पर लूशी आओबे चाहता है। वही हम देखते हैं पास्ट में कॉइन वन टीम को चैंपियनशिप अवार्ड मिलना है। सब रेडी हो रहे होते हैं वहां पर जाने के लिए। तभी एन लेन वहां आकर के बताती है कि इस साल की नेशनल अवार्ड राशि $1 मिलियन है। सब शॉक्ड हो जाते हैं और अगर वो गोल्डन गन किंग लेते हैं तो उन्हें 50,000 एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के 10 लाख इतना इनाम, हर कोई बहुत खुश होता है। और अब एन लेन उनका खर्चा भी बताती है वहां तक पहुंचने के लिए जो कि कुल मिलाकर के 35,000 युआन था। अगर उनके पास में इतना नहीं हुआ तो वो ये सब कैसे करेंगे। तब सब अपनी अपनी जमा राशि निकालते हैं। दावी भी 20,000 देता है। ये देख कर जियोफेंग उसे पूछता है कि उसके पास में इतना पैसा कहाँ से आया। दावी बताता है कि उसने अपनी कार सेल कर दी है। अब एन लेन बोलती है अभी तो इतना काफी था पर बाकी का क्या, मेरे पास भी नहीं है पर मैं तुमको हेल्प कर सकती हूँ। पर तभी जियोफेंग वहां से उठ करके चला जाता है। सब लोग उसे रुकने का बोलते हैं क्योंकि आज उनके लिए बड़ा दिन है पर जियोफेंग नहीं रुकता। सब परेशान थे कि आखिर जियोफेंग को हुआ क्या है। वहीं लू के पेरेंट्स लूशी आओनन का फ्यूनरल कर रहे थे। हॉस्पिटल में लूशी आओ पे नर्स से अपने भाई के बारे में पूछता है कि क्या वो उससे मिल सकता है, बात कर सकता है। नर्स उसे बोलती है जब वो रिकवर हो जाएगा वो खुद उसे वहां उसके पास लेकर के जाएगी। लेकिन नर्स उसे सच नहीं बता सकी और वहां से बहाना बना करके चली जाती है। अब लूशी आओ पे खुद से उस व्हील चेयर पर किसी तरह बैठ जाता है और अपने भाई को देखने निकल जाता है और बाहर आकर के नर्सेस पर चिल्लाता है कि उसे अपने भाई को देखना है। वो जिद करने लगता है। नर्सेस उसे रोकती हैं। तभी जियोफेंग वहां आकर के उसे अपने साथ लेकर के लूशी आओनन के फ्यूनरल में पहुंचता है। अपने भाई को कॉफिन में देख करके लूशी आओ पे बहुत रोता है क्योंकि उसे मौत का मतलब नहीं पता था पर वो इतना तो समझ जाता है कि उसका भाई उसे छोड़ करके जा रहा है। इट इज इमोशनल सीन गाइस। जियोफेंग भी खड़ा ये सब देख करके बहुत दुखित। सेट में दिखाया जाता है लूशी आओ उसे अपने साथ में पुलिस ऑफिस लेकर के जाती और उसे उसके भाई की सभी ट्रॉफियां उनकी आती है। ये देख करके लूशी आओबे को खुशी होती है कि उसके फादर ने वो सब अभी तक इतने अच्छे से संभाल करके रखे हैं। वे दोनों उस जगह जाते हैं जहाँ पर अक्सर जाया करते थे साल पहले। हालांकि इस बार लूशी आओनन उनके नहीं था। दोनों साथ में गेम खेलते हैं और उसे मिस करते हैं। लू के फादर लूशी आओबे से कहते हैं सपने देखना अच्छी बात है जिनको पूरा करने के लिए हर कोशिश करो, कभी भी गिव अप नहीं करो। कभी मत सोचो कि कौन तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है। और हाँ, अगर ई स्पोर्ट्स तुम्हारा सपना है डू इट बोल्डली। और दोनों वापस से गेम खेलने लगते हैं। तभी वहां पर लू की मदर भी आ चुकी थी। वापस से तीनों उसी जगह जाकर के फोटो लेते हैं जहाँ पर 10 साल पहले उन्होंने लूशी आओ नन के साथ में ली थी। और अब लूशी आओ पे अपने भाई की सभी यादों को डिलीट करता है। उसने जितने भी ब्लॉग्स बनाए थे उन सब को वो डिलीट कर देता है। उसे गुड बाय बोलता है और एक न्यू लाइफ की शुरुआत करता है। अपने भाई के सपने को भी पूरा करने का डिसाइड करता है। इवन उसके फादर भी लूशी आओनन के सभी यादों को भुला करके एक न्यू लाइफ जीने का डिसाइड करते हैं और उसके सपने को पूरा करने का डिसाइड करते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट डे लूशी आओबे स्कूल में चूगे से बच करके जाना चाहता है पर चूगे उसके सामने आ जाती है और उसे सॉरी बोलती है कि उसे उसको ऐसा नहीं बोलना था। लूशी आओबे बोलता है इट इज ट्रू, इसमें गलत क्या है। चूगे बोलती है तुमको गुस्सा नहीं आया। लूशी आओबे मना करता है। चूगे कहती है पर तुम्हारे फेस से साफ नजर आ रहा है कि तुम नाराज हो जिस पर मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। लूशी आओबे कहता है कि मेरा भी ऐसा कोई प्लान नहीं कि मैं तुमको पसंद करूं। चूंकि उसे थैंक्स कहती है कल के लिए क्योंकि उसी की वजह से उसे टीन ने खुद विनर डिक्लेयर किया और उसने उसकी स्टडी में भी बहुत हेल्प की। इवन प्रीवियस स्कूल में उसे किसी ने इतना सपोर्ट नहीं किया था।
अब लुशी आओ पे उससे बात करता है और उसे कहता है कि अब उसके ग्रेड भी इंक्रीज हो चुके हैं तो वो अपनी सिटिंग पोजीशन भी एक्सचेंज कर सकते हैं, क्यों ना हम दोनों को एक्सचेंज कर लेनी चाहिए जिससे कि हम दोनों को एक दूसरे से अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वो देखता है कि चूंकि उसके पीछे आ रही है वो उसे सॉक्स गिफ्ट करती है। पहले तो वो मना करता है लेकिन बाद में वो उसे सॉक्स लेकर के आगे जाने लगता है, पर वो नोटिस करता है कि चूंकि उसे फॉलो कर रही है। चुगे उसे कहती है उसे उम्मीद है कि वो वापस अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में क्या लुशी आओबे वापस से अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा, क्या होगा जियो फेंग पर लुशी आओनन की डेथ का असर, इसका पता हम नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।